साथियों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रेलवे प्लेटफार्म पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आपके एलडीसी वैकेंसी या जो 25% कोटा की वैकेंसी होती है, जो जिसको डिपार्टमेंटली वैकेंसी भी कहा जाता है, उसके बारे में हम पूरा जानेंगे। ये जो आपके वैकेंसी है वो जेई जूनियर इंजीनियर लेवल 6 पर वैकेंसी आई है। हम यहाँ पे देखेंगे पूरा कि इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखी गई है और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो एचआरएमएस आईडी में अपडेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसमें जो आपके ट्रैकमैन 4 व ट्रैकमैन 3 व ट्रैकमैन 2 व ट्रैकमैन 1 होता है, या आपका टेक्नीशियन 1 या टेक्नीशियन 2 या टेक्नीशियन 3, इनमें से कौन कौन एलिजिबल माना जाता है, उसके बारे में पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, जिससे कि रेलवे की पल पल की अपडेट, जैसे आपके जीडीसी है, एलडीसी है, जितनी भी प्रमोशन कोटा की वैकेंसी है, उनकी संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। आइए हम देख लेते हैं इस वीडियो के बारे में, या इस जो भी जितना भी वैकेंसी आई है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे ये आपके उत्तर पश्चिमी रेलवे एनडब्ल्यूआर की वैकेंसी आई है आज की डेट में, जो आपके 24/8/2023 और वैकेंसी आपके जेई जूनियर इंजीनियर विद्युत टीआरडी, जो आपके इलेक्ट्रिकल टीआरडी है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होता है, लेवल 6 में 25% जो आपका इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा है उसके तहत आपका ये वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं बीकानेर मंडल में विद्युत टीआरडी विभाग में जूनियर इंजीनियर आपका कौन सा मंडल है, बीकानेर डिवीजन में निकाली गई है। जूनियर इंजीनियर विद्युत टीआरडी लेवल 6 की जो कुल रिक्तियाँ हैं वो संख्या दी है 7। उनमें सामान्य के लिए पोस्ट है 5 और एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 0। ये आपके 25% इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा के अंतर्गत रिक्तियों को चयन के माध्यम से भरे जाने हेतु चयन परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसके लिए निम्न शैक्षणिक योग्यताएं सेवा शर्तों की अहर्ता पूर्ण करने वाले विद्युत टीआरडी विभाग की टेक्नीशियन व विद्युत टीआरडी कोटियों में कार्यरत कर्मचारियों से विकल्प आवेदक आमंत्रित किए जाते हैं। मैं आपको यहां से बता देना चाहता हूं, एलडीसी जो डिपार्टमेंटली वैकेंसी होती है वो जिस वैकेंसी में अपने ही डिपार्टमेंट, जैसे ये टीआरडी की है तो केवल टीआरडी के जो भी कैंडिडेट है वो इसमें क्या कर सकते हैं, फार्म भर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि केवल डिपार्टमेंट के जितने भी अभ्यर्थी है या एम्प्लॉय है वो इसमें क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। अगला हम पॉइंट देखेंगे, आपको दिया गया आरबी नंबर 85/2010 दिनांक 09/06/2010 के अनुसार अधिसूचना जारी होने की तिथि जो आपको दी गई है 24/8/2023, मतलब आज की डेट में ही कर्मचारियों की अधिकतम उम्र यहाँ पे दिया गया, आपकी उम्र है जो आपको दी गई है, मतलब इसका क्राइटेरिया दिया गया है। सामान्य के लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए 47 वर्ष और एससी एसटी के लिए होनी चाहिए 52 वर्ष, 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाती है। मैं आपको यहाँ से बता दूँ, यहाँ पे ओबीसी के लिए कोई भी पोस्ट है जिन्होंने क्रिएट नहीं किया, लेकिन ओबीसी वाले सामान्य से फॉर्म में भर सकते हैं, या आपके जो एससी एसटी वाले हैं वो भी क्या कर सकते हैं, सामान्य से फॉर्म में भर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम एज जो आपकी क्राइटेरिया है वो नया ना देकर एज का मैक्सिमम क्राइटेरिया दिया जाता है, कोई भी एलडीसी हो जीडीसी हो उसमें। अगला आपका पॉइंट है जूनियर इंजीनियर विद्युत टीआरडी लेवल 6 की कुल जो रिक्तियाँ वो 7 रिक्तियाँ सामान्य ये पोस्ट आपके दी गई है। इसमें आपको टेक्नीशियन मतलब तकनीशियन एसआर टेक्नीशियन टीआरडी मतलब सीनियर जो आपका टेक्नीशियन होता है जिसको बोला जाता है एमसीएम, टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 2 और टेक्नीशियन 3 इसमें भाग ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर हेल्पर है वो भाग नहीं ले सकता, चाहे उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और उसके द्वारा चाहे 3 इयर्स की सेवा भी क्या कर ली गई हो, कंप्लीट कर ली गई हो, लेकिन वो भाग नहीं ले सकता। जबकि टेक्नीशियन 3 अगर 3 साल की जो सेवा है वो अगर अपनी पूर्ण कर चुका है या प्रशिक्षण अवधि में शामिल हो चुका है तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। अगला हम देखेंगे शैक्षणिक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे शैक्षणिक योग्यता संगत ट्रेड में, मतलब इससे संबंधित ट्रेड इलेक्ट्रिकल की जो ट्रेड है उस संगत ट्रेड में आईटीआई और आपके अप्रेंटिसशिप जो होती है वो जो किस ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, या 10+2 विज्ञान विषयों में मतलब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से अगर 12th की हुई है तो वो यहाँ पे भाग ले सकता है। अगला दिया गया रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या, ये पत्र के अनुसार आईटीआई उस पत्र के लिए किया जाना है जो ट्रेड जेई विद्युत टीआरडी के लिए क्या है, रिलेवेंट है। अगला हम देखते हैं रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या, ये जो आपको दिया गया है सामने ENG आपके /99/PM/2023
17 दिनांक 28/7/2003 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी संगठन ट्रेड में डिग्री डिप्लोमा की अर्हता रखते हैं, वो कर्मचारी भी यहाँ पे क्या होंगे, पात्र होंगे। और यहाँ पे दिया गया चूंकि यह सामान्यतः चयन है, आरआरबी संख्या 17/2014 दिनांक 2/06/2014 के अनुसार पैनल मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा। मतलब जो पैनल है वो मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा। अगला, कर्मचारी का उक्त पद में पदोन्नति हेतु मेडिकल कोटि, मतलब यहाँ पे आपका मेडिकल है वो A3 होना जरूरी है। अगर आपका मेडिकल A3 नहीं होगा तो आप इसके लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते। अगला इसमें दिया गया है कि यहाँ पे जो परीक्षा है वो 2 परीक्षा रखी जाएगी और होगी लिखित परीक्षा, तथा कर्मचारी को दोनों लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना, पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। और एलडीसी के लिए पासिंग मार्क्स कितना रखा जाता है, 60%, मतलब मिनिमम 60% लाना क्या होता है, जरूरी होता है। और कोई हो, चाहे SC हो, ST हो, कोई भी कास्ट हो, उसके लिए सेम है, 60% प्रतिशत अंक लाना जरूरी है। अगर आपने 60% नहीं लाए तो चाहे आपने मेरिट में कितनी मेरिट जाए, आपको उसमें एलडीसी में सेलेक्ट नहीं किया जाता, कोई भी छूट नहीं है। अगला, रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या, ये पत्र संख्या दिया गया, आरक्षित समुदाय के कर्मचारियों को 21 दिन की प्री सिलेक्शन कोचिंग करवाई जाएगी, जिसकी सूचना बाद में दे दी जाएगी। मतलब यहाँ पे आपको आरक्षित समुदाय है, SC ST है, उसके लिए 21 दिन की प्री सिलेक्शन कोचिंग करवाई जाती है, ट्रेनिंग जिसको बोला जाता है वो करवाई जाती है, जिसकी सूचना आपको बाद में पहुंचा दी जाएगी। जो पात्र कर्मचारी है लिखित परीक्षा में नहीं बैठेंगे, उन्हें पूर्व परीक्षा का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, उन्हें पूर्व परीक्षा का जो है अवसर नहीं दिया जाएगा। अगला, आपके इसमें जो माइनस मार्किंग है वो कितना, सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/3 आपके माइनस मार्किंग यहाँ से की जाएगी। अगला, आपके ओएमआर शीट पर उपलब्ध कराए गए स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई विशेष संकेत, मतलब आपको ओएमआर शीट में जहाँ पे गोला दिया हुआ है उस गोले को आपको क्या करना है, काला करना है, अन्य मार्ग पर आपका कोई भी नहीं माना जाएगा। और उसमें दिया गया है शीट में विवरण एवं उत्तर भरने के लिए नीले रंग के स्याही वाले बॉल पेन का ही प्रयोग करें। मतलब ऐसा नहीं कि आप लाल या ब्लैक पेन कुछ भी ले जाओ, अगलों ने स्पष्ट किया बोला है नीले रंग का पेन का प्रयोग करना है। क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 100 अंक का होगा। और राजभाषा नीति से संबंधित, मतलब आपकी हिंदी से संबंधित 10 वैकल्पिक प्रश्न भी रहेंगे, कुल टोटल 110 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको मन की इच्छा के अनुसार 100 प्रश्न करने जरूरी है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो आपका 1/3 है वो माइनस मार्किंग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपके अंतिम रूप से पैनल में आए कर्मचारी को में निर्देश जेई विद्युत TRD लेवल 6 के पद पर नियमित नियुक्ति पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण हेतु बुक किया जाएगा। और उक्त परीक्षा में चयनित कर्मचारियों का पैनल NWR ये दिया गया निहित निर्देशानुसार रखा जाएगा। परीक्षा हॉल में आपके मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, अन्य कोई भी कागजात, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है। आवेदन करने वाले कर्मचारी आवेदन के साथ स्वयं द्वारा सत्यापित शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें। अगला, आपके 18 नंबर पॉइंट, इसमें दिया गया परीक्षा की संभावित तिथि हो सकती है। देखो तिथि भी इन्होंने संभावना कर दी है 04/11/2023। तो जो इसमें 3 साल हो चुके हैं इलेक्ट्रिकल TRD बीकानेर डिवीजन में, उन साथियों से या उन भाइयों से अनुरोध है कि आज से ही आप अपना जो भी सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपके लेवल 6 के लिए आपका सिलेक्शन हो सके, आप जूनियर इंजीनियर बन सके। यहाँ से मैं बता देना चाहता हूँ, इसके लिए आपको जो है डाक अनुभाग में 5:30 बजे तक जमा करवाई। इसकी अंतिम तिथि है वो आपको कितनी रखी गई है, 15/9/2023 तक जमा करेंगे। प्रभारी गणों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक कर्मचारियों को आवेदक की भलीभांति जांच कर जो कर्मचारी उक्त जो शर्तें पूर्ण करते हैं उनके लिए अग्रेसित करते हुए एक बेंच में दिनांक, मतलब 20/9/2023 को जो भी आपके प्रभारी गण है उनको भी आगे पूरा डाटा भेजना है। और टाइम क्या दिया गया है, अनुभाग में 5:30 बजे यह आपके दिया गया। और इसके लिए आपको ये जो इसमें आवेदन फॉर्म है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। और आपका जो परीक्षा सिलेबस है उसके बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम देख लेते हैं आपके आवेदन फॉर्म, प्रतिलिपि SR DW TRD बीकानेर डिवीजन, आपके NWRU ये दिया गया, UPRMS ये तो आपके दिया गया है, यूनियन है उसके बारे में। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये आपकी एप्लीकेशन है। सेवा में श्रीमान मंडल रेल प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर विद्युत विभाग में जेई विद्युत TRD लेवल 6 के 25% इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा के अंतर्गत रिक्तियों को चयन के माध्यम से भरे जाने के संबंध में ये एप्लीकेशन है। और इसमें ये आवेदक फार्म है जिसमें विषय आपको दिया गया, इसका प्रिंट देके आपको जो डाटा मांगा गया है आपके कार्यालय द्वारा जारी सूचना दी गई है। और दिनांक आपको 24/8/2023 और आपके उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के क्रम में
आपने निम्न सेवा विवरण से सम्मिलित हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आपके खुद के द्वारा आपका नाम, पिता का नाम, पद, वेतन व लेवल, अभी आप किस वेतन व लेवल पे हो, एम्प्लॉय आईडी, पीएफ नंबर, एचआरएमएस आईडी, तीनों यहाँ पे आपको डालनी है। कार्यस्थल आप कहाँ पे ड्यूटी करो, आपकी जन्म दिनांक क्या है, दिनांक 24/8 को आपकी कितनी आयु हो चुकी है, नियमित नियुक्ति तिथि है वो आपको नियमित देखिए यहाँ पे नियमित नियुक्ति तिथि इसीलिए दिया गया है कि आपका टर्निंग पीरियड है वो सम्मिलित नहीं किया जाता। वर्तमान ग्रेड में कार्य करने की तिथि वो आपको, समुदाय, शैक्षणिक आपकी योग्यता क्या है, अन्य कोई भी विवरण है वो आप यहाँ पे भर सकते हो, और आपका मोबाइल नंबर। प्रभारी के हस्ताक्षर, दिनांक, मोहर और नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक, आवेदक के यहाँ पे हस्ताक्षर होने जरूरी है। तो आपको यहाँ पे प्रभारी के हस्ताक्षर और दिनांक और मोहर ये आपके इंचार्ज के द्वारा होता है, और नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर और दिनांक है वो आगे अपने आप हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये आवेदक फॉर्म फिल करके देना है, और आपको यहाँ पे अपनी फोटो है तो वो लगानी है, जो कि 3 महीने से कम डेट में आपकी फ़ोटो रहे, जिससे कि आपका फॉर्म किसी भी प्रकार से रिजेक्ट ना हो। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपकी ITI या आपके 12th PCM अगर HRMS ID में नहीं जुड़ी हुई तो सभी साथियों से निवेदन है कि उसको जल्द से जल्द HRMS ID में अपडेट करवा ले, जिससे कि जब आप सिलेक्शन हो जाते हो तो आपका सर्विस रिकॉर्ड है वो पूरा यहाँ पे चेक किया जाता है। तो सर्विस रिकॉर्ड में आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो HRMS ID में ऐड रहे, और कैसे ऐड करना है और कैसे चेक करना है इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की, दोनों वीडियो की लिंक है वो मैं आपके भेज दूंगा, या इसमें साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, जिससे आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो HRMS ID में।